ये लोग लगातार पैसा लेने पे ये लोग कोई भी केस उठा डालते हैं। ये तो बिल्कुल ही मतलब टोटली एक रॉन्ग एंगल है। मतलब इसमें कोई शक नहीं है, वो तो मिलके करते हैं राज। दिल्ली में सियासत जो है इन दिनों गर्माती जा रही है। हाल ही में देखा गया कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जहां हज़ारों की तादाद में आपके पार्टी के समर्थक इकट्ठे हुए, तो वहीं लोगों का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी हो गया। उनके गिरफ्तारी के बाद मनु सिंघवी उनको छिड़ाने के लिए पूरा जोर लगाते हुए नजर आए। तो लोगों का आरोप हुआ कि कांग्रेस और आप कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, बीजेपी ने उनका घेराव करना शुरू कर दिया। तो देखते हैं जनता में इसका क्या असर है, कैसे वो इसे देखते हैं और क्या उनकी सोच है। इसमें कोई शक नहीं है, वो तो मिलके करते हैं राज। राज तो मिलके करते हैं, करना पड़ता है। तो ये सियासत में जो एक बनाया जाता है कि हम अलग हैं, कांग्रेस और बीजेपी जुड़े हुए हैं, बीजेपी और आप जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप सिर्फ जनता को बहलाने फुसलाने के लिए है या वोट बैंक की राजनीति है? वही तो पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स क्या है? पब्लिक के बेवकूफ़ बनाना, अपना अंगूठा दिखाना। जी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कहाँ तक सही लगती है, क्योंकि हर बार उन्हें क्लीन चिट मिली है? सारे पॉलिटिशियन एक है, मिल के काम करते हैं। इसमें सारे एक जैसे ही है पब्लिक के लिए। ये सिर्फ जो है अपना कुर्सी का किस्सा है बस। सिंघवी जो हैं और सिसोदिया का एक एंगल निकलता हुआ आ रहा है, जहाँ पे वो कहते हैं कि मनु सिंघवी वो उसमें पूरा जोर लगा रहे हैं उन्हें बाहर निकलवाने के लिए जेल से। तो लोग कह रहे हैं कि ये तो आपकी राजनीति थी, दोनों मिले हुए हैं। कांग्रेस से क्या लेना देना, वो तो एज एन इंडिविजुअल एडवोकेट अपेयर हुए ना। एडवोकेट तो आप एंगेज कर लो उनको, वो तो बड़े वकील हैं। तो लोगों के जो आरोप आ रहे हैं और एक सोच है, उसको आप कैसे कहें? नहीं, मेरे ख्याल से सेम चीज़ अप्लाई होती है डॉक्टर पे। अगर कोई भी आए, अगर वो कोई डॉक्टर है इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर रहा है, वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आपका हो या कोई भी आम नागरिक हो, वो तो इलाज करेगा उसका। उसी तरह से जो है इस वाले केस में भी है कि एज एन क्या कहते हैं, अगर वो एज ए इंडिपेंडेंट लॉयर अपेयर हो रहे हैं, ही इज़ वन ऑफ द टॉप लॉयर इन कंट्री, ठीक है। हर कोई अगर उनकी सलाह चाहता है, उनकी सर्विसेज चाहता है, तो वो उनको इंगेज करता है। और उसमें वो जो है उनको जो है मतलब एज ए जो कि लॉयर एथिक्स में बोलते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी पार्टी, नीड, कास्ट और इसके, आपको जो है डिफेंड करना है अपने क्लाइंट को, तो वो उस तरह से कर रहे हैं। तो उसमें कांग्रेस और आप और ये सब चीज़ें नहीं। और वो मेरे ख्याल से उसी दिन वो पहले सिसोदिया के पहले वो पंजाब गवर्नमेंट के लिए, जहाँ की आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके लिए अपेयर हुए हैं गवर्नर केस में। उससे पहले वो अपेयर हुए हैं। तो उसमें ये वाली कहाँ से बात आ गई है? मतलब ये तो बिल्कुल ही मतलब टोटली एक रॉन्ग एंगल है। मतलब इसमें पार्टी और उन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। जो इस टाइम सिसोदिया के लिए एक बचाव में खड़े हुए हैं, एक एडवोकेट के रूप में भी और एक नेता के रूप में भी जाने जाते हैं कांग्रेस के, तो लोग कह रहे हैं, कयास लगा रहे हैं और कई ऐसे आरोप भी लगा रहे हैं कि दोनों एक ही चेहरा हैं। नहीं, एक चेहरा तो नहीं है। जो मनु सिंघवी जी बहुत बड़े नेता हैं, पुराने कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं, अच्छे जानकार हैं। उनके बारे में हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? अभिषेक मनु सिंघवी प्रोफेशनल आदमी है, वो एक लॉयर है, तो इसी कारण उनका प्रोफेशन है, इसी कारण वो कर रहे हैं। इसको आप पॉलिटिकली नहीं देख सकते, क्योंकि उनका काम है पैसा लेना, किसी के लिए खड़े हो जाते हैं। वो जब हाँ, तो इससे पहले भी लंबी परंपरा रही है, चाहे कपिल सिब्बल हो या राम जेठमलानी हो, ये लोग लगातार पैसा लेने पे ये लोग कोई भी केस उठा डालते हैं। हाँ, तो इसको आप पॉलिटिकली नहीं देख सकते हैं कि आप नेता को कांग्रेस नेता बचा रहा है, नहीं, वो एक क्लाइंट को मनु सिंघवी डील कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि ये जो है सिर्फ मनगढ़ंत है या फिर उनको घसीटा जा रहा है कि जिससे उनका शायद पक्ष कमज़ोर हो जाए? वो नहीं तो ये बात उठाई किसने? ये बात कहाँ उठी? ये कहीं ना कहीं जो एक सोशल मीडिया पे जो एक्टिव लोग हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को नेता समझने वाले, जो छुटकू भैया। नहीं, देखिए, जो सोशल मीडिया पे जो है, जो उनका जो ज्ञान है, वो ज्ञान केवल वो गूगल बाबा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलता है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पास तथ्य नहीं है, वो केवल बाज़ार में हवा करते हैं जैसे भेड़िया की कहानी है। अब मान लीजिए अगर इसको देखना है तो उनसे आप पूछिए कि भारतीय जो कानून हमारी व्यवस्था है, इसमें राम जेठमलानी का याद कीजिए। जब संजय दत्त टाडा केस में गए थे, उस समय उस केस को राम जेठमलानी ने लड़ा था। राम जेठमलानी ने कई ऐसे वो किए, तो राम जेठमलानी भी तो राज्यसभा के मेंबर थे। इससे पहले KTS तुलसी रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, सलमान खुर्शीद हैं, ये लोग पॉलिटिशियन हैं। आप अगर बीजेपी में आते हैं तो अरुण जेटली को देख सकते हैं, आप रविशंकर प्रसाद को देख सकते हैं। तो वहाँ जो डील हो रहा है वो एक पॉलिटिकल पार्टी डील नहीं कर रही है, वहाँ क्लाइंट और एडवोकेट का है।
तो ये सोशल मीडिया तो खुद हवा में है, और जो हवा में है उसका ज़मीन से क्या वास्ता। आप अभी ज़मीन पे हैं, आप मंडी हाउस पे हैं, और जो सोशल मीडिया पे जो है वो वहीं आंदोलन शुरू होता है, वहीं ख़त्म होता है, बस बात ख़त्म है। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे समक्ष जो भी शख्स मिले उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी के प्रोफेशन को उसके जो राजनीतिक करियर है उससे जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो बातें उपजती हैं या जो छुटकू भैया के द्वारा या जो गली मोहल्ले के नेता हैं उनके द्वारा जो ये उपज की जाती है, ये कहीं ना कहीं निराधार है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन कृष्णा शर्मा के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।